नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा से कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार, क्योंकि नितिन नवीन विधायकी पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इनके इस्तीफे के साथ ही बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना तय है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा इस सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी और इस दौरान वो कौन कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है, जिनको भाजपा के द्वारा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो हम बात कर रहे हैं पटना का सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा की, जहां पर नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और विधायकी पद से इस्तीफा देने के बाद अब उपचुनाव होना तय है। और जैसे ही ये सीट खाली हुई, वैसे ही भाजपा के अंदर दावेदारों की लाइन लग गई। बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है, इसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। साल 2006 से लगातार नितिन नवीन यहां से जीतते आए हैं। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा का दबदबा था, यानी कि ये सीट सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विरासत और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भाजपा किससे उतारेगी मैदान में, तो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है संजय मयूख का। मौजूदा विधान परिषद सदस्य है, उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। सूत्रों की माने तो अभी तक की रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरा नाम है ऋतुराज सिन्हा का। ये वही ऋतुराज सिन्हा है जो आरके सिन्हा के बेटे हैं। लंबे समय से टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लोकसभा में मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार उनका जो पूरा फोकस है वो पूरी तरीके से बांकीपुर पर आकर टिक गया है। और तीसरे दावेदार है रणबीर नंदन। संगठन में मजबूत पकड़ है, धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कायस्थ समाज में अच्छी पकड़ है। इन्हें नजरअंदाज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं अजय आलोक की। पार्टी में तेज तरार प्रवक्ता, मीडिया में दमदार मौजूदगी और कायस्थ चेहरा, वो भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। उनकी छवि साफ सुथरी और आक्रामक दोनों है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये उपचुनाव में काफी फायदा भी दे सकते हैं। इधर एक और दिलचस्प एंगल है, वो है अरुण सिन्हा का। खुद तो टिकट की दौड़ में है ही, लेकिन अपने बेटे आशीष सिन्हा को भी मैदान में उतारना चाहते हैं। युवा चेहरा, छात्र राजनीति का अनुभव, ये कार्ड भी भाजपा खेल सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर टिकट किसे मिलेगा, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ दावेदारों की ताकत की बात नहीं है, ये पूरी तरीके से हाईकमान और खासकर नितिन नवीन की पसंद पर निर्भर करेगा। क्योंकि बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि भाजपा की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो फिलहाल अंदर खाने लॉबिंग तेज है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। हर दावेदार अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन असली नाम तो तभी सामने आएगा जब भाजपा आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करेगी। तब तक के लिए बांकीपुर की सियासत में सस्पेंस बरकरार है। नितिन नवीन की पसंद कौन बनेंगे, भाजपा हाईकमान किसको आगे करेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।